Good morning, all of you. चलो विजिबल भी होना है आप लोगों को, विजिबल हो जाओ। तो लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था? लास्ट पॉइंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस, गुड। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना है आपको। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। चलो मैं लिखवा रहा हूँ वापस से। ओके ओके, तो वापस पोटेंशियल, देखिए सारे टॉपिक हैं एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स क्या होता है? अब पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। पोटेंशियल किसी भी चार्ज को कैरी करते हो आप, ठीक है, यूनिट चार्ज को, या यूनिट चार्ज का वर्क डन कैलकुलेट करते हो। तो किसी भी चार्ज को जब कैरी करोगे तो उस यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है वो एक पोटेंशियल भी कह सकते हो, उसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। भी किसी भी ऑब्जेक्ट को कैरी करते हो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट से तो लाते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं आप रखोगे। दो पॉइंट हो गए, तो पहले पॉइंट से और जहां तक सेकंड पॉइंट पे ले गए उसमें आपको कितना वर्क डन कंज्यूम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, वही तो उन दोनों पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस है। या कि उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग है, उनका डिफरेंस। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग ए पर यूनिट चार्ज फ्रॉम। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर इनफाइनाइट ले लेते हैं एक पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट होता है, वन पॉइंट होता है, वो क्या होता है? इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। अब इसके अंदर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस में नॉन जीरो वाला पॉइंट लेना है आपको। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में वही दो पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैरी करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में जो आपने इनिशियली रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया था ना, वो था इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो मतलब जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट लेते हैं फर्स्ट है, और सेकंड कोई भी वैल्यू वाला पोटेंशियल लेते हैं। क्लियर? इसका मीन ये हुआ कि अब की बार आपको नॉन जीरो वाला पोटेंशियल वाला पॉइंट लेना है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी नहीं लेना है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, इन्फिनिटी के अलावा कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो आप चार्ज को कैरी करने का, और कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक कैरी करना है। तो पर यूनिट चार्ज फ्रॉम 1.2 1.2 other points
in electric field is called potential difference between that point okay. तो पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट ए मान लेता हूं, दूसरा बी। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, उसमें इन्फिनिटी होता था एक पॉइंट, और इसको लिख सकता हूं potential at B point potential at A point वर्क डन। और वी ए बी को बोल रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। नेहा प्रॉपर दिख रहा है, आप ही चेक करो, स्पीड नहीं आ रही आपके इंटरनेट में। बाकी यहाँ सब सही है, यहाँ कुछ, अरे नीरज सब सही है यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जस्ट इमीडिएटली चेक करते रहते हैं, इसलिए किसी भी टाइप की, वो आप वाले सिस्टम में एरर हो सकती है। तो आ गया समझ में, वापस रिपीट कर देता हूं कि पोटेंशियल के अंदर एक पॉइंट इन्फिनिटी तो होता था, दूसरा पॉइंट कोई भी पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक, उस इन्फिनिटी से कैरी करके उस पॉइंट तक लाते थे, और उसमें जितना वर्क करना पड़ रहा वो क्या था, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, आप इन्फिनिटी मत लीजिए, इन्फिनिटी के अलावा कोई भी पॉइंट ले लीजिए। मैंने एक तो ए पॉइंट ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, बी पॉइंट। किसी भी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैरी कर रहे हो, तो उसमें जितना वर्क करना पड़ रहा है आपको, उसी वर्क को क्या कह रहे हो आप, पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन। तो ये था। तो मैं इसको रेज कर देता हूं, फिर देखते हैं इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसके न्यूमेरिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं आएगी, न्यूमेरिकल आता है। तो इसमें फर्स्ट केस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है। वही पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स लेते थे वो वाला ही वर्क डन। तो Q V
माइनस वी इनिशियल। क्यू चार्ज है, क्यू तो क्या है यहाँ पे चार्ज, और वी एफ है, वी क्या है एफ, एफ मीन्स फाइनल पोटेंशियल, एफ क्या है फाइनल पोटेंशियल, वी आई इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। वी एफ मीन्स फाइनल पोटेंशियल, वी आई मीन्स इनिशियल पोटेंशियल। वर्क डन बाई फील्ड, फील्ड कौन सा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डब्ल्यू एफ। बस क्या डिफरेंस रहता है, माइनस का, डायरेक्शन ही तो अपोजिट रहती है, इस कारण माइनस हो जाएगा, क्यू वी एफ माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चलो इसको रेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लिखो। ए चार्ज 6 coulomb is taking from 20 volt potential to 50 volt potential, find work done required potential difference, potential difference between point। जल्दी बताइए इसका आंसर। फाइव जूल, मंजू गुड। फर्स्ट वर्क डन रिक्वायर्ड, कितना वर्क, देखिए कि सर इसमें आप बता नहीं रहे हो फील्ड के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है या फिर एक्सटर्नल फोर्स। देखिए क्या पूछा है वर्क डन रिक्वायर्ड, तो ये वर्क डन रिक्वायर्ड किसके लिए पूछ रहा है, आपके लिए पूछ रहा है कि आपको कितना वर्क डन की नीड होगी, इसको यहाँ कैरी करोगे, आप कैरी कर रहे हो, आप एक्सटर्नल हो तो ऑब्वियसली किसके कौन सा फाइंड करना है, एक्सटर्नल वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आपसे पूछेगा तो वो गिवन होगा, मेंशन होगा उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको फील्ड वाला वर्क डन कैलकुलेट करना है, अदरवाइज आपको एक्सटर्नल वाला वर्क डन कैलकुलेट करना है।
तो एक्सटर्नल वाला वही सेम, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्यू कितना है 6, फाइनल पोटेंशियल देखिए इनिशियल कहाँ है, ये रहा, ये इनिशियल और फाइनल वो है, तो 50 माइनस 20, 6 इंटू 30, 180 जूल, कितना आएगा 180 जूल। ये मंजू 5 जूल कैसे आ रहा है, मंजू 5 जूल कैसे आ रहा है आपका, चेक करो इसको दोबारा। सेकंड क्वेश्चन पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, भाई ये ए बी वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 50 माइनस 20 वही कितना जाएगा 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। ओके, ये था क्वेश्चन। चलो इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, नीट वगैरह में है हुआ, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल एल, if 3 same charges place at corner of triangle, find potential, find potential at center of triangle, center of triangle। सी पे फाइंड करना है, एल इसकी साइड गिवन है, एल इसकी साइड क्या है गिवन है। फिर ये अभी बताते हैं इस क्वेश्चन को करवा करके प्रिया फिर बताएंगे इसका एग्जांपल। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो, बट आपके साथ क्या प्रॉब्लम है,
पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ये डिस्टेंस गिवन नहीं है आपको, कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस। यदि ये डिस्टेंस आपको गिवन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसके कारण फाइंड कर लो, इसके कारण फाइंड कर लो, इनको और ऐड कर दो, ये इश्यू है। इसका मतलब मैं इसको x मान लेता हूं, ट्राइंगल का सेंटर है, इधर से भी x ही है, इधर से भी क्या है, x ही है, ठीक है। तीनों कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होगी, x x। तो पोटेंशियल सेंटर पे कितना जाएगा, 3kq अपॉन x, ये आएगा। बट x आपको गिवन नहीं है, x आपको गिवन है नहीं है, आपको तो l गिवन है, ट्राइंगल की क्या गिवन है, साइड गिवन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिजिक्स लग गई है। तो फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट था कि 3 चार्ज है, कॉर्नर पे रखे हुए हैं, सेंटर पे फाइंड करना है। सेंटर से इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ईच कॉर्नर से डिस्टेंस क्या रहेगी, इक्वल। उसको मैंने अज्यूम कर लिया x, कितना अज्यूम कर लिया, x, ठीक है। बट x गिवन नहीं है, x कंसीडर कर लिया, इसलिए तीनों चार्जेस के कारण फाइंड आउट किया, के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स। टोटल पोटेंशियल कितनी होगी सेंटर पे, 3kq अपॉन x, ओके। ये फाइनल पोटेंशियल है सेंटर पे। बट x गिवन नहीं है, x को कैलकुलेट कर, इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स लगाना है, मैथमेटिक्स लगाना, उससे हो ही गया। जैसे आप मैथ कैसे लग जाएगी, सेंटर से ये मैंने क्या डाला इसके ऊपर, परपेंडिकुलर, ये लो परपेंडिकुलर, और ये एंगल है पता है कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि मिड में आएगा सेंटर, चाहे तो इस ट्राइंगल में, और ये भी l/2 हो जाएगी, और ये भी वही 30 डिग्री है। अब लगा लीजिए आप फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाओगे, आपको x चाहिए और l/2 दे रखी है, तो l/2 मीन्स मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, किसका लगा रहा हूं, एक आपको हाइपोटेनियस चाहिए, आपको बेस आपको दे रखा है, बेस और हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाइए, कोस वाला फॉर्मूला लगाइए, cos 30 इज इक्वल टू, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है l/2, हाइपोटेनियस कितना है x, कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, l/√3, और इसको मैथ्स वाले को पता है l/3। आप इसको याद भी रख सकते हो कि किसी ट्राइंगल की साइड l है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, यदि उसकी साइड गिवन है कितनी होगी, l/√3, l/√3। तो ये वैल्यू रख लो अब इसके अंदर, 3kq अपॉन l/√3, √3 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 3√3kq अपॉन l। दिस इज द फाइनल आंसर। 1/2 कैसे है बेटा, cos 30 की वैल्यू, ये तो देखिए ये हाफ डिवाइड कर रहा है, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल के इक्विलैटरल ट्राइंगल की, यही तो मैथमेटिक्स है। ट्राइंगल के सेंटर से नीचे वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कितना आ जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 1/2 नहीं है, l/2, इसी तरह कितना है ये, l/2। तो परपेंडिकुलर डालेंगे, हाफ डिस्टेंस है, ट्राइंगल की साइड l तो है ही टोटल, तो l/2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी तरह l/2 कैसे है, 1/2 नहीं है, l/2 है। अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके नीट वगैरह में पूछता है।
नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भी वो अभी प्रिया ने पूछा था कंजर्वेशन का एग्जांपल, देखिए चार्ज कंजर्वेशन का एक डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट, बीच में किसी के डाउट है। चार्ज कंजर्वेशन का मीन ये होता है कि भाई चार्ज में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, चार्ज को नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट। ओके, तो प्रिया इधर विजिबल हो जाओ आप लोग, आप ही का तो क्वेश्चन था ये। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हैवी एलिमेंट क्या होता रहता है, डीके होता है, डिसइंटीग्रेट होता रहता है अपने आप ही। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन होता है। कैसे, कोई भी एलिमेंट है, मैंने ये एग्जांपल ले ली, ये जेड और ये इसका एटॉमिक मास नंबर। ओके प्रिया इधर, तो इसमें क्या करना है, ये देखना है आपको कि ये चार्ज कंजर्वेशन हैवी या नहीं है। तो 3 टाइप का डीके होता है, अल्फा, बीटा और गामा। क्या, अल्फा, बीटा और गामा। तो किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए आप, अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए, गामा। तो ये एलिमेंट बन जाएगा वाई, ए में कितना कम हो गया 4 और जेड में कितना हो जाएगा 2 प्लस 2He4। इधर देखिए इस प्रोसेस में किस तरह, ये कैसे है, ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में लिखेंगे अल्फा, बीटा, गामा, उसके अंदर लिखेंगे। बट इसमें देखिए अब चार्ज कंजर्वेशन कैसे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, जेड, और अभी भी कितने हैं, जेड। कैसे, इस एलिमेंट का कितना है, Z-2 प्लस कितना है इसका 2, कितना होगा जेड। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ने तो बन रहा है यहाँ पे, जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज क्या है अभी भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आ गया समझ में, ये कैसे आया, ये तो अल्फा, बीटा, गामा, इसकी इक्वेशन आती है डीके की। जब डीके पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट में तब पता लगेगा ये 2 रिड्यूस क्यों हो गया, 4 रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के कारण ये एलिमेंट निकलता है इसमें से, एक्स में से, इसलिए ये वाई बन जाता है। तो इसमें पहले वाले में चार्ज जेड था और अभी भी कितना है, जेड ही है। इधर 2 रिड्यूस हुआ तो उधर इंक्रीजमेंट हो गया, 2 प्रोटॉन उधर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है बबीता, इधर देखो ये क्या समझा रहे, चार्ज कंजर्वेशन का किसी ने पूछा है, रिया ने पूछा है कि सर इसमें चार्ज कंजर्वेशन कैसे है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, कोई एक एग्जाम्पल दे के बताइए। एक एग्जाम्पल क्या, और भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, बीटा का भी दे सकते हो, गामा का भी दे सकते हो, अल्फा का भी दे सकते हो। 3 टाइप की होती है रेडिएशन, अल्फा, बीटा, गामा। लेकिन मैंने अल्फा का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है ना, चलो ध्यान रख लो, पढ़ाएंगे ये, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है ना तो एक के अंदर 4 का रिडक्शन हो जाता है, और इसका जेड है ना प्रोटॉन में 2 प्रोटॉन का रिडक्शन हो जाता है, प्लस जो उसकी फॉर्म निकलती है वो हीलियम का एटम निकलता है, पता है। इधर 2 प्रोटॉन का चार्ज डिक्रीज हुआ ना, इधर नए 2 प्रोटॉन बन गए, 2 प्रोटॉन क्या हो गए, बन गए। तो पहले चार्ज जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसका जेड हो सकता है 80 है, तो यहाँ 78 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2, तो 78 प्लस 2 वही 80 प्रोटॉन रहेंगे, मतलब चार्ज वही सेम रहेगा। तो इसका मतलब इसमें चार्ज न तो डिस्ट्रॉय हो रहा है न क्रिएट हो रहा है, ओनली एक सब्सटेंस से, मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर जरूर हो रहा है। ठीक है, इस तरह समझेंगे, वहां पे जब आएगा पॉइंट तब भी इसको वापस देखेंगे। ये पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन हो गए, पोटेंशियल हो गए कि सर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। तो
तो अबाउटली सारा हो गया। अब पोटेंशियल में आगे देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस। थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है थ्योरेटिकल। एक क्वेश्चन आएगा इसमें, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हेडिंग डाल लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखिए नेम से ही पता लग रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीन्स क्या होता है? एक ऐसी सरफेस होती है, एक ऐसा प्लेन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है ना। उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसको क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। दोबारा सुनिए, एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसके ईच पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम, कांस्टेंट रहती है, उस सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिख लीजिए डेफिनेशन। A surface in electric field having equal potential on each point on surface is called equipotential surface। ठीक है, ये था इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखें कुछ डायग्राम समझाते हैं। ये क्यू चार्ज है, एग्जाम्पल लिख लो, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्यू चार्ज है, ये R1 डिस्टेंस, ये R2 डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कैसे बनेगी? स्फेरिकल। क्या बनेगी? स्फेरिकल। क्यों? पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ भी आ रहा है, राइट में भी जा रहा है, लेफ्ट में भी जा रहा है। ड्यू टू के बाद है बेटा पॉइंट चार्ज, ड्यू टू के बाद में है पॉइंट चार्ज, मतलब कोई भी पॉइंट चार्ज ले लिया Q, वो रख दिया मैंने। तो एक तरह से ये तो सेंटर हो गया ज्यूम, और इसके अराउंड जो भी स्पेस मानोगे, ऐसे मान लीजिए कि पॉइंट चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है? फुटबॉल के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। फुटबॉल है, उसकी जो सरफेस है स्फेरिकल है, उसकी जो सरफेस है सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। जब मैं चार्ज रख दूं
फुटबॉल के सेंटर पे, तो वो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, हर जगह सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पोटेंशियल मैंने V1 मान लिया, यहां पे V2, तो V1 V2 में क्या रिलेशन है, देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ये पता है आपको। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, एक डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए V1 पॉइंट और V2 पॉइंट है ना भाई, R2 रेडियस है इस स्फेरिकल सरफेस, तो सरफेस है, इस पूरी कंप्लीट सरफेस की डिस्टेंस सेंटर से क्या रहेगी, सेम। जब डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम ही है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा, इक्वल। और नेम दे दीजिए चाहिए यहाँ पे V3 V4, ये सारे क्या हैं, इक्वल। V3 V4 सारे क्या हैं, इक्वल। पोटेंशियल की वैल्यू इन सरफेसेस पे क्या है, इक्वल, ठीक है। इसलिए ये पूरा सरफेस है ना, ये वाला, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कंप्लीट सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये मैंने V5 V6 V7, देखिए ये जो है ये छोटा वाला स्फीयर, इससे भी डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो ये भी क्या है, इक्विपोटेंशियल वाले ही हैं। यहाँ पे V6 V7 और V5, ये भी क्या है, इक्वल पोटेंशियल वाले हैं सारे, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल। तो आ गया समझ में, मतलब इक्वल इक्विपोटेंशियल का मतलब हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम। लिख लीजिए, अब बना लीजिए इस डायग्राम को। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देखिए इसके। ओके, प्रॉपर्टी देखेंगे, चलो प्रॉपर्टीज कल डिस्कस करेंगे, तो टाइम भी हो गया। तो टाइम भी हो गया, तो इसी के साथ थैंक यू।